रामगढ़ क्षेत्र की मिलकपुर ढाणी में गौकशी करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। वहीं मुखबिर की पिटाई करने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने और गौकशी करने वालों के मकानों को ध्वस्त करने को लेकर भी मांग की गई। इस मामले में रामगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार से तहसील रंगमंच तक रविवार को आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही अलावड़ा के बाजार बंद रहे। गौरतलब है कि मिलकपुर बिल्लू की ढाणी में पिछले मंगलवार को जाति विशेष के कुछ लोगों द्वारा गौवंश बछड़े का वध करने की घटना हुई थी। आरोप है कि गौकशी की सूचना देने वाले मुखबिर की अलावड़ा चौकी इंचार्ज दयाराम ने पिटाई कर डाली। ऐसे में चौकी प्रभारी को सिर्फ लाइन हाजिर करने से रोष व्याप्त है। आरएसएस सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने रैली के दौरान रामगढ़ मांगे बुलडोजर जैसे नारे भी लगाए। आक्रोश रैली के तहसील रंगमंच पर पहुंचने के बाद थाने का घेराव किया गया। थानाधिकारी सवाई सिंह और एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद सहित तहसीलदार अंकित गुप्ता के समक्ष लोगों ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। एडवोकेट राजकुमार यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि यदि गौहत्या करने वालों के मकान अवैध हैं तो उन्हें ध्वस्त किया जाए। उधर एसडीएम ने मौजूद लोगों को बताया कि अभी पुलिस जांच जारी है। साथ ही मकान के बारे में 90B की कार्रवाई की जा रही है और संबंधित पार्टी को 3 दिन का नोटिस दिया गया है। एसएचओ ने भी किसी दोषी को नहीं बख्शने की बात कही। उधर रैली में शामिल लोग वापस तहसील रंगमंच पर पहुंचे और यहां सभा को एडवोकेट राजकुमार यादव, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह राजावत और टोडली आश्रम के ब्रह्म मुनि ने संबोधित किया। बाद में पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई और इस दौरान 3 दिन में सभी उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया गया। बांग्लादेश में सारे हिंदुओं को काट दिया, वो देश का मैटर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सारे हिंदुओं को काट दिया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायकों को भी मार दिया गया। लेकिन कहाँ गया कि कानून? और यहाँ पे हमारे रामगढ़ में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में गाय काट दी जाती है। कहाँ गया हिंदू कानून? उधर सभा को नवल मिश्रा, नवल सोनी, जवाहर तनेजा और हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सूरा आदि ने भी संबोधित किया। और वहीं गौकशी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। रामगढ़ थाना अंतर्गत गौकशी की घटना हाल ही में सामने आई थी। भाजपा विधायक रमेश खींची ने कहा कि इसमें कई गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों को पकड़ना अभी बाकी है। उधर हिंदू वाहिनी संगठन के प्रभारी निर्मल सूरा का कहना है कि भाजपा सरकार होते हुए भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसके लेकर रामगढ़ थाने में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 3 दिन में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखो, जहाँ तक गोवंश की हत्या का सवाल है, अपराधी अपराध करता है, लेकिन सरकार का जो काम है उस पर रोकने का मैं समझता हूँ निश्चित रूप से तत्पर होकर काम करती है। सरकार कर रही है, प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं, साफ साफ कर रखा है। इस तरह के लोगों को कोई किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और मैं समझता हूँ सारी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। इस तरह का यदि कोई मेरी संज्ञान में तो पूर्ण रूप से है नहीं, लेकिन जानकारी में है इस तरह का कि क्या उसके जो गोवंश वाले जो हत्या की उन लोगों को शायद कुछ को पकड़ा गया, कुछ बाकी रह रहे। दूसरी बात, लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं हिंदू संगठनों के कुछ पदाधिकारियों पे पुलिस प्रशासन को कह दिया गया, उसकी जांच हो रही है। यदि कोई वाकई में गलत काम किया तो निश्चित रूप से सस्पेंड हो। देखिए, रामगढ़ विधानसभा में मिलकपुर में गौपुत्र की हत्या की गई और ये पहला केस नहीं है। इस तरीके की हत्याएं होती आई हैं और हिंदुओं को आघात पहुंचता रहा है। और अब सरकार हमारी, क्षेत्र हमारा, और उसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा उचित जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें अभी कुछ कमियां रह गई। जबकि 5 आरोपित किए हैं, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और गौवंश भी बरामद हुए हैं और साथ में उनके जो 2 फरार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और जो एक हमारी जो और मांग थी उसमें जो भी संलिप्त पाए जाए, जो संलिप्त हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, गौहत्या तो जुर्म तो सबके साथ बरोबर ही होता है, धारा भी सबके साथ बरोबर लगती है, उनको भी गिरफ्तारी की मांग की गई। जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार और सीआई साहब सब ने इस चीज को स्वीकारा है कि हम महिलाएं भी अगर इसमें हैं, संलिप्त हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ में हमने मांग की है जो 5 मुलजिम है, 5 मुलजिमों को एक घर की जांच की जाए, वैध है अवैध है। अगर अवैध है तो बुलडोजर की कार्रवाई कर उनको ध्वस्त किया जाए और उनके घर के आजू बाजू खेतों में जो अवशेष कहीं दबे गड़े ना हो, क्योंकि इनका बीप का मामला, गौकशी का मामला लंबे समय से चलता रहा है। साथ में वो जो गौमांस होता है, कितने लोग खाने वाले शामिल हैं, इसकी भी जांच का विषय है। और इसके अलावा
जो हर चौराहे पर, रोड पर खुलेआम देगचों में जो मांस बेचा जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। गौ वंश का मांस बेचा जा रहा है या किसी और पशु का मांस बेचा जा रहा है। जो पार्टी गाय पर राजनीति करती है, उसी के राज में गायों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये ठीक हो रहा है? क्या दुर्भाग्य मानता हूं मैं कि हमारी सरकार है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी है और हमारा ही क्षेत्र है। देखिए, मैं जो वहां पर आवाज उठी है, उसमें आवाज में यही था कि प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इनको ईमानदारी से आना पड़ेगा और ईमानदारी से सरकार की जो छवि है खराब ना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि ये भजन लाल जी की सरकार है, माननीय भूपेंद्र जी की सरकार है। केंद्र से लेकर राजस्थान की सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश ना लगे, छवि खराब ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को एक्शन में आना पड़ेगा, सोने से जागना पड़ेगा। वहाँ की जनता कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं वही नहीं पहुंचे अभी तक उनकी जनता के बीच में। देखिए, मैं किसी विधायक के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करूंगा, क्योंकि यह हिंदुत्व का क्षेत्र है। किसी को पीले चावल भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हिंदुत्व का दर्द है, गौ माता का दर्द है, उसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमने तो उनको मालिक बनाया रामगढ़ का, हम कौन होते कहने वाले? सरकार है वो, उनको खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। इन पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो आप जो मांग रखे हो वो पूरी नहीं होती, तो आगे क्या 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन ने, 3 दिन का टाइम मांगा है। 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वही स्थान होगा, वही धरना प्रदर्शन पुनः होगा। कहाँ पे किया था धरना? रामगढ़ में रामलीला मंच पर, थाने के पास।